हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यासागर। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट साइंस। तो फर्स्ट है ब्रांचेस ऑफ साइंस और उनके नेम्स। स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़ को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। स्टडी ऑफ बैक्टीरियल एंड द डिसीज कॉज्ड बाय दैम, बैक्टीरियोलॉजी। साइंस डील्स विद द ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजी। Study of cells, cytology. Science dealing with the functions and the disease of heart, cardiology. Study of skin is known as dermatology. Study of blood vascular system is known as angiology. Study of fungi and fungus diseases known as mycology. Study of tumors known as oncology. Study of liver and its diseases known as hepatology. Study of nervous system and its functions and its disorder is known as neurology. Branch of biology dealing with the phenomenon of heredity is known as genetics. Study of causes of diseases is known as etiology. Study of ears and their diseases is known as otology. Study of conditions and structure of earth is known as geology. Study of kidneys and its function, nephrology. Study of birds, ornithology. Study of fossils, paleontology. Study of bones, osteology. Study of soils, pedology. Branches of science dealing with urinary system, urology. Study of viruses, virology. Study of resistance of body against infection या फिर बोलें immunity हो जाएगा immunology. Study of muscles, myology. Study of development of embryos, embryology. Study of insects, entomology. Study of female reproductive system, gynecology. Study of production of three-dimensional images using laser is known as holography. Study of snakes is known as serpentology. Production of raw silk by rearing of silkworms is known as sericulture. Study of algae, phycology. Study of diseases, symptoms, causes and remedies is known as pathology. Study of serum is known as serology. The breeding, rearing and transplantation of fish is pisciculture. Study of eyes and its diseases known as ophthalmology. नेक्स्ट है डिसीजेस फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। तो ये विटामिन्स हैं एंड इनका केमिकल कंपाउंड यानी कि केमिकल नेम क्या है एंड उनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज़ होती है। फर्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल कंपाउंड है रेटिनॉल एंड इसकी डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट विटामिन B1 केमिकल कंपाउंड है थायामाइन एंड इसकी डेफिशिएंसी से डिसीज़ होती है बेरी। विटामिन B2 सी से होता है रेडनेस ऑफ आइज एंड केमिकल कंपाउंड है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का केमिकल कंपाउंड है नायासिन एंड इसकी डेफिशिएंसी से ग्रे हेयर्स होते हैं। विटामिन B6 का केमिकल कंपाउंड है पायरिडॉक्सिन एंड इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है। विटामिन C एब्जॉर्बिक एसिड केमिकल कंपाउंड नेम है एंड इसकी डेफिशिएंसी से डिसीज़ होती है स्कर्वी। विटामिन डी का केमिकल कंपाउंड है कैल्सीफेरोल एंड इसकी डेफिशिएंसी रिकेट्स होता है इन चिल्ड्रंस एंड ओस्टियोमेलेसिया इन एडल्ट्स। विटामिन ई केमिकल कंपाउंड है टोकोफेरोल एंड इसकी डेफिशिएंसी से होता है डेफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। विटामिन के का केमिकल कंपाउंड है फ्लोक्विनोन एंड इसकी डिफिशियंसी से क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होती है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल डिसीजेज। तो डिसीज़ है टेटनस, ये होते हैं क्लोस्ट्रीडियम
T10T से, एंड टाइफाइड होती है सैल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरियाज के नेम है। टीबी होती है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है प्लेग, प्लेग होता है पेलिस्यूरिला पेस्टिस। वोपिंग कफ होती है हेमोफिलिक पेरिट्यूसिस बैक्टीरिया से। निमोनिया डायप्लोडोकस निमोनी। नेक्स्ट है वायरल डिसीजेस, तो ये डिसीजेस के नेम हैं एंड ये रिस्पॉन्सिबल वायरसेस। एड्स होता है HIV वायरस से। डेंगू होता है काफ़ी वायरसेस से होता है ये। एंड रेबीज रेब्डो वायरस। स्मॉल पॉक्स होते हैं वेरियोला वायरस। चिकन पॉक्स वेरिसिली वायरस। नेक्स्ट आ जाता है pH लेवल ऑफ वेरियस मैटर्स। फर्स्ट है सी वाटर, सी वाटर का pH लेवल होता है 8.4। 7 न्यूट्रल होता है, एंड 7 के राइट साइड जाओगे तो एल्कलाइन, एंड 7 के लेफ्ट साइड जाओगे तो वो एसिडिक होगा इन नेचर। तो सी वाटर कैसा होता है एल्कलाइन 8.4 इसका pH लेवल है। ब्लड का होता है 7.4 pH लेवल, एंड सलाइवा का pH लेवल होता है 6.5। मिल्क का 6.4। यूरिन का pH लेवल होता है 6। अल्कोहल का pH लेवल होता है 2.4, यानी कि ये एसिडिक हो गया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी कौन सी होती है? फीमर, ये थाई की बोन होती है। स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी स्टेप्स इन ईयर, तो कान की हड्डी आपने सुना होगा कि सबसे छोटी हड्डी होती है। नंबर ऑफ सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी 75 ट्रिलियंस। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द बॉडी 6 लीटर्स। नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBC रेड ब्लड सेल्स, ये होते हैं मेल के अंदर 5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक mm, एंड फीमेल के अंदर 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक mm। लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल 100 to 120 days। लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होता है WBC वाइट ब्लड सेल 3 to 4 days। नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स काउंट्स कितना होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर? 5000 to 10,000 cubic mm। टाइम टेकन बाई RBC टू कंप्लीट 1 cycle ऑफ सर्कुलेशन 20 seconds। अदर नेम्स ऑफ RBC यानी कि रेड ब्लड सेल का अदर नेम क्या है? एर्थोक्राइट्स। लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल मोनोसाइट्स। स्मॉलेस्ट वाइट ब्लड सेल लिम्फोसाइट्स। हु डिस्कवर द ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर करा? कार्ल लैंडस्टेइनर। ब्लड प्लेटलेट्स काउंट कितना होता है? 1,50,000 to 4 lakh प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर। हीमोग्लोबिन मेल के अंदर 14 to 15 ग्राम पर 100 cc ऑफ ब्लड, एंड फीमेल 11 to 14 ग्राम पर 100 cc ऑफ ब्लड। हीमोग्लोबिन कंटेंट इन बॉडी 500 to 700 grams। pH ऑफ यूरिन 6.5 to 8 pH लेवल होता है। pH ऑफ ब्लड 7.36 to 7.41। ब्लड क्लॉटिंग टाइम 3 to 5 minutes। वेट ऑफ ब्रेन 1300 to 1400 grams in ह्यूमन अडल्ट। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 and 80 mmHg। यूनिवर्सल ब्लड डोनर है O। यूनिवर्सल ब्लड रिसिपेंट AB। एवरेज बॉडी वेट 70 kg। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। ब्रीथिंग रेट एट रेस्ट 12 to 16 per minute। नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स 31 pairs। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायरॉयड ग्लैंड। पल्स रेट 72 per minute। थिनेस्ट स्किन eyelids। वेट ऑफ हार्ट 200 to 300 grams। लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर।
लार्जेस्ट मसल इन द बॉडी, ग्लूटियस मैक्सिमस और बटक्स मसल। स्मॉलेस्ट मसल इन द बॉडी, स्टेपिडियस। लार्जेस्ट आर्टरी, एओर्टा। लार्जेस्ट वेन, inferior vena cava। largest and longest nerve, sciatic nerve। longest cell, neurons या फिर nerve cells। minimum distance for proper vision 25 सेंटीमीटर। एंड थैंक यू। इस वीडियो में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट साइंस कवर करे हैं। एंड आपका और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।